उसने कभी नहीं सोचा था कि वो उसी गेम की दुनिया में पहुंच जाएगा जिसका उसे जुनून था। उसके बनाए एस ग्रेड हीरो को भी सब याद था। नाइटमेयर लेवल पार करने और नंबर 1 रैंकिंग की उसे पूरी समझ थी। उसने हीरो को बताया कि ये दुनिया गेम जैसी ही है पर अलग है। वो फिर से अपना साम्राज्य बनाने के लिए उत्सुक था। ये सुन मुख्य किरदार का जोश बढ़ गया और उसने अटू की परीक्षा लेने की ठानी। सबसे दुष्ट राष्ट्र के रूप में तो उनकी पहली चाल क्या होनी चाहिए? ओह! असल में पूर्व पत्नी की नासमझी की वजह से उसने तुरंत एक रानी चींटी बनाई ताकि स्थिति का पता चले। इस आपातकालीन काम में उसकी 100 जादुई शक्ति खर्च हो गई। उसके पास कुल 200 शक्ति थी जो बाद में ही बढ़ेगी, पर अभी दुखी होने का समय नहीं था। खेल की तरह वो रानी चींटी की दृष्टि साझा कर सकता है, जो शुरू में बहुत काम आती है। उसने योद्धा बुलाने का सोचा था, पर शक्ति कम थी। अब अगर दुश्मन तेज निकला तो सबका सफाया हो सकता है। आतू एस स्तर का हीरो है और समय के साथ बढ़ेगा, पर उसकी शुरुआती शक्ति सिर्फ 3 है, इसलिए अभी बस छुपकर रहना है। स्काउट की नजरों से नायक ने देखा कि पास ही डार्क एल्व्स की बस्ती है। ये बुरी खबर थी। शुरुआत में नायक यूथ टालना चाहता था। जैसे ही उसने निगरानी का सोचा, कुछ डार्क एल्व्स बाहर आ गए। वे घबराए थे, पर उन्हें पता न था कि सामने वाले उनसे भी ज्यादा डरे हुए हैं। दरअसल मुख्य पात्र ने जिन लोगों को देखा, उनकी बाकी टीम भोजन की तलाश में थी। मजबूरी न होती तो वे इस शापित जंगल में कभी ना आते, जहां कोई दुष्ट शक्ति कैद है। वहां पहुंचते ही वे दंग रह गए। सिंहासन पर बैठी उस रहस्यमयी चीज को देख उन्हें पुरानी कथा याद आ गई। वे डर के मारे हिल भी न सके, कहीं वो नाराज न हो जाए। उसने सावधानी से आने का कारण बताया। उनका कबीला पहले मध्य महाद्वीप में था, पर अत्याचार के कारण वे इस जंगल में भाग आए। खाना खत्म होने पर वे भोजन तलाश रहे थे। मुख्य पात्र को चुप देख वो घबरा गया। तभी कुछ सेब उसके सामने गिरे। वो नहीं जानता था कि इन्हें खा सकते हैं या नहीं, पर कबीले वाले खाने लगे। फिर कई तरह के पकवान प्रकट हुए। अंततः अनाज लेकर वे कबीले लौटे और सब ने पेट भर खाया। कहा गया कि खाना इत्तेफाक से मिला, पर कबीला अध्यक्ष से सच ना छुप सका। किया की मुलाकात वर्जित जीव से हुई और खाना उसी ने दिया। ये जानकर वो हैरान था। उसे किया से ज्यादा जानकारी थी। कहते हैं दुनिया संतृप्त होने पर विनाशक राजा आता है और जीवों का अंत करता है ताकि सब नया शुरू हो। कबीला अध्यक्ष ऐसी शक्ति से दूर रहना चाहता था, पर अब उसने खुद उस जीव से बात करने का फैसला किया। मुख्य पात्र बेखबर था कि दूसरों की नजरों में उसकी छवि कैसी है। आतू जानता था कि डार्क एल्फ को खाना देना लड़ाई टालने के लिए था, पर वो उसकी खामोशी से हैरान था। शायद ये कोई चाल थी। मैं डार्क एल्फ से बात नहीं कर पाता। क्या उसे शिक्षक की तरह बात करना नापसंद है? हम आपके आने का इंतज़ार कर रहे हैं। इस आदमी ने सोचा ना था कि गेम की दुनिया में उसकी किस्मत चमकेगी, पर शुरुआत में ही हालत खराब हो गई। दुष्ट देवता के रूप में उसने छुपकर ताकत बढ़ानी चाहिए, पर पास के 2 दुश्मन देश उसके विरोधी स्वभाव के थे। उसकी जगह एक शापित जंगल थी, जहां संसाधन नहीं थे और बिना उनके विकास मुमकिन ना था। पर उसे नहीं पता था कि उसका भेजा जासूस कुछ सुन लेगा। काले अल्फों ने उसे विनाश का रजा मान लिया और वो इसका फायदा उठाना चाहता था। अगले दिन मुखिया बातचीत के लिए आए और उम्मीद के मुताबिक उसका नाम पूछा। तैयारी के अनुसार आतू ने जवाब दिया कि वो विनाश का अंतिम राजा है। यह सुनकर मुखिया चौंक गया। माना जाता है कि दुनिया के अंत पर विनाश का राजा सब मिटाकर नई शुरुआत करता है, क्योंकि उसे महान आशीर्वाद प्राप्त है। मुखिया समझ नहीं पा रहा था कि क्या जवाब दे। आतू उन्हें भगाना चाहता था ताकि कमजोरी न दिखे, पर उनका डर देख उसने काले एल्फों को सेना में शामिल करने का सोचा। खेल में वे तटस्थ हैं, जोखिम है, पर वे बड़ी मदद होंगे। स्थानीय जीव तो भद्दे और मूर्ख हैं, उनसे बात भी नहीं हो सकती। ये सोचकर आतू ने यहाँ एक राष्ट्र बनाने का फैसला किया। एल्फ नागरिक बनने पर उन्हें राजा की सुरक्षा मिल सकती थी। मुखिया घबराया था, पर सुरक्षा भी चाहता था। अगले दिन उसने सबको जुटाकर अनुष्ठान का इंतजार किया। मुख्य पात्र की छवि विनाश के राजा जैसी थी, जिससे सब सहमे थे। कुछ लोग उसे देखकर बेहोश भी हो गए। जल्द ही मुख्य पात्र सिंहासन पर आया और आतू के संदेश के साथ काले एल्फों को नागरिक स्वीकार किया। एक सूचना बॉक्स उभरा और पुष्टि के बाद सब शांत लग रहा था। ऐसा कहा जाता है कि ये सब बुराई में बदल गया, पर काले एल्फों को कुछ महसूस नहीं हुआ। तभी अचानक उनके भीतर नफरत भर गई। पुराने दुश्मन और मजाक उड़ाने वाले याद आने लगे और वे अपने गुस्से को रोक नहीं पाए। नहीं चाहिए। इधर आके देखो।
काले एल्फों के साथ अब मुख्य पात्र का देश आगे बढ़ा। जल्द ही उसे पता चला कि स्थिति उम्मीद से बदतर है। इस महाद्वीप पर दो बड़े देश हैं, मानवों का पवित्र साम्राज्य और काले एल्फों को निकालने वाला शुद्ध एल्फों का देश। दोनों ही अच्छे स्वभाव वाले और पास ही स्थित हैं। अगर उन्हें पता चला तो सब बर्बाद हो जाएगा। शापित जंगल में संसाधन न होने से सामग्री बनाना असंभव है। राहत की बात बस काले एल्फों का साथ है। तभी किया अपने बुद्धिमान डिप्टी एम्याओं के साथ वहां पहुंचा। वे आगे की रणनीति जानने आए थे। तय हुआ कि टीम लीडर प्रशासन संभालेगा और किया पहले की तरह योद्धा प्रमुख रहेगा। सैन्य कमान मिलने से उत्साहित किया ने हर युद्ध जीतने का संकल्प लिया। युद्ध तो मैं भी नहीं चाहता। राजा शांति चाहता है, मगर विनाश का राजा शांति क्यों? पर उन्हें नहीं पता कि मुख्य पात्र बाहर से सख्त पर अंदर से कमजोर है और अभी युद्ध करना आत्मघाती होगा। पहले घर बनाना जरूरी है ताकि संसाधन जुटाए जा सके। सौभाग्य से डार्क एल्फ्स जंगली जाति होने के कारण लकड़ी के निर्माण में माहिर हैं। मुख्य पात्र की बात जड़े मत भूलना सुनकर तीनों हैरान रह गए। उन्हें लगा ये साधारण पेड़ थे जो सदियों में बढ़ते हैं, पर जड़ें असल में एक जादुई तकनीक थी। पूछने पर पता चला कि वे सैनली जादू या 6 तत्वों के बारे में कुछ नहीं जानते, बस 4 तत्वों को जानते हैं। मुख्य पात्र समझ गया कि ये दुनिया पिछड़ी है और यहाँ सीधे पेड़ जैसी तकनीक भी नहीं है। ये तकनीक पौधों की वृद्धि तेज करती है, जो कि एक अच्छी खबर थी। आधुनिक तकनीक उनके लिए आगे बढ़ने का बड़ा मौका थी। राजा की बुद्धिमत्ता देख वे प्रभावित हुए और साथ होने पर खुश थे। अधिकारी को पुरानी चीजें याद आईं और उसने बताया कि अंगूर के बीज अंकुरित हो चुके हैं। ये सुन मुख्य पात्र को अपनी जबरदस्त उत्पादन क्षमता का एहसास हुआ। अब वो बारूद या धातु जैसी कोई भी चीज खुद बना सकता था। हालांकि इसमें अधिक जादुई शक्ति लगती, पर यह असाधारण था। वो मुस्कुरा उठा और भविष्य की योजना तैयार की, पर वो अनजान था कि संत महिला को उनकी मौजूदगी का पता चल चुका है।